नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता। फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मिलनी होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुद ब खुद बनेगा। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊं, ये मुझे नहीं आता। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। जमाने से कभी कुछ मत मांगना क्योंकि यह देकर फिर बार बार सुनाते हैं। सिर्फ एक बार एहसान करेंगे और उसको लाख बार जताते हैं। यहां हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है वह इंसान 1000 बार हार कर भी नहीं हारता। आप क्या किसी को समझा पाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है और झूठ बोलने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल, कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं, और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। अहंकार मन को खा जाता है, पश्चाताप पाप को, लालच धर्म को, और चिंता आयु को खा जाती है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह कृष्ण है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, वही नेक इंसान की पहचान है। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और मन कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। आपको डुबाने में कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने सिखाया होगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, अरे मुझको क्या पड़ी है सबकी। ऐसी सोच के कारण ही सबको सहना पड़ता है। किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ।
क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वह अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं बोलता बल्कि उसकी सफलता बोलती है। जब इंसान असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद से प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र ना हो तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हर किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी भी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना।
मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। आपके इरादे इतने कमजोर भी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत ही है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी तिखास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देती है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। गम तो जनाब फुर्सत का शौक है, खुशी में वक्त ही कहां मिलता है। जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा। उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं, पर हम सफर नहीं।
ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे। कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां आप और कुछ नहीं कर सकते वहां कोशिश जरूर करना। किसी एक्सरे में भी नहीं आते जो जख्म हमारे अपने हमें दे जाते हैं। नफरत नहीं है किसी से, बस सब कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सके ना स्वीकार किया जा सके उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को खुश रखना होती है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। जिंदगी तो मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है सिर्फ कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से नदी पार नहीं होती, उसके लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि तुम सब चीजों में माहिर हो, लेकिन कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसमें तुम सा कोई नहीं। जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष बेशक उत्तर। अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो। बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। जिंदगी में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। बड़े काम पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से निकल रही है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो दोस्तों। लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा। उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं, पर हम सफर नहीं।
आंखें एक ही भाषा समझती हैं, प्रेम की। जो मिले तो भी छलकती हैं और ना मिले तो भी। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भूला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहें तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन मैंने यह रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं। किसी को दे दो तो आपस में दिल जुट जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझ सकें। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना
वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब। यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। आप जो कर सकते हैं उससे ताकत नहीं आती। ताकत उन चीजों पर काबू पाने से आती है जो आपने सोचा था कि आप नहीं कर सकते। आनंद साधन से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। मन को तो कितना भी मिल जाए, यह अपूर्णता का बार बार अनुभव कराता रहेगा। जो अपने भीतर तृप्त हो गया, उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करते। जीवन तो बड़ा आनंदमय है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेशमय बनाते हैं। प्रारब्ध में जितना लिखा है और जब मिलना लिखा है, उतना ही मिलेगा और उसी समय पर मिलेगा। कर्म जरूर करते रहो, पर चिंतित कभी भी ना हो। जीवन के लिए जो जरूरी है उतना प्रकृति कारण से नहीं, करुणा से अपने आप दे देती है। दूसरों के जीवन में फैलाया गया प्रकाश हमारे जीवन को स्वतः ही रोशन कर देता है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। हम अपने दुर्गुणों से तब छूटेंगे जब हम उन्हें छोड़ेंगे। कमजोरी कारण नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बहाना है। बहाने से आज आसान बनेगा और कल कठिन। अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार करने का थोड़ा अधिक समय दिया है। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं हमें ज्यादातर बेतुकी चीजों की तरफ ही खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, अगर वह ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जो इंसान धोखा खाने और दुखी होने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बस एक सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। कितनी अजीब फितरत है इंसान की। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं और इंसाफ चाहते हैं जब कोई दूसरा गलत होता है। इंसान के अंदर जो झलके वो स्वाभिमान है और जो बाहर झलके वो अभिमान है। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो फौरन कह डालिए, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाइए। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह तो कभी मानेगा ही नहीं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। जब तलक शीशा रहा मैं बार बार तोड़ा गया, बन गया पत्थर तो सबने देवता माना मुझे। कितने गरीब हो गए, कितने ताकतवर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। मैं सूरज के साथ रहकर भी अदब नहीं भूला, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए।
मतलबी दुनिया है, फरेबी लोग हैं, यहां इंसानियत खो गई है। अपनों की परवाह करो। हंसती पलकों के नीचे गम भी पला करते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, उनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता। बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बात तो दीवारों पर भी लिखी होती है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी अपने लिए जी पाना। बहुत लोगों को हम खटकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गुमल पर। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।